नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। वक्त है सुबह की खबरों को जान लेने का। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस। MP कांग्रेस ने जारी की 12 उम्मीदवारों की सूची। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, रतलाम से कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़वानी दौरा। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल में VD शर्मा का दिग्विजय सिंह पर तंज। दिग्विजय को बताया नाकारा हुआ नेता। कहा बंटाधार को मध्य प्रदेश से बाहर किया, उन्हें पहले से हार का एहसास। भिंड में चलते ट्रक में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दमकल ने आग पर पाया काबू। होली का दहन आज। शहर के कई इलाकों में आज जलेगी होली। पर्व को लेकर शहर के कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पर कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में 12 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। आपको बता दें 12 उम्मीदवारों की सूची यहां पर मध्य प्रदेश ने देर रात जारी की है और इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं, लेकिन 6 नए चेहरों को यहां मौका दिया है कांग्रेस ने। शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार को उम्मीदवार बनाए गए। ये चौथी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट दिया गया है। तो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची देर रात जारी हुई है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इंदौर से अक्षय बम को यहां पर टिकट मिला है। जो तो आपको बता दें राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, ये बड़ा चेहरा, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब ये 5 चेहरे हम आपको दिखा रहे टेलीविजन स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से, गुड्डू राजा बुंदेला सागर से, कांतिलाल भूरिया रतलाम से, महेश परमार उज्जैन से और अक्षय कांति बम इंदौर से। इन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। ये देर रात जारी हुई है। 12 नामों को हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नीलम मिश्रा रीवा से, फुंदेलाल मार्को शहडोल से, दिनेश यादव जबलपुर से और सम्राट सारस्वत बालाघाट से, दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की चौथी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा संजय शर्मा होशंगाबाद से प्रत्याशी बनाए गए हैं और सबसे इंतजार था जिस लोकसभा सीट का, भोपाल लोकसभा सीट, अरुण श्रीवास्तव यहां से उम्मीदवार बनाए गए। चौंकाने वाला चेहरा है, चौंकाने वाला नाम है। तो ये चौथी लिस्ट है। 12 नाम इसमें घोषित किए गए और सबसे अहम बात 6 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। यानी कि जिस रास्ते पर बीजेपी चल रही है उसी रास्ते पर कांग्रेस भी चल रही है, लेकिन बीजेपी इसमें जल्दी निर्णय लेती है। लेकिन ये हम आपको बता दें कौन कौन से प्रत्याशी कहां सामने। राजगढ़ से रोडमल नागर के खिलाफ दिग्विजय सिंह का एक बड़ा चेहरा और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। सागर से लता वानखेड़े और गुड्डू राजा बुंदेला आमने सामने होंगे। और इसी प्रकार बालाघाट जो आदिवासी बहुल क्षेत्र, भारती पारधी, यहाँ से बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। तो सम्राट सारस्वत यहाँ पर उनके सामने होंगे, जिसे कल रात यहाँ घोषित किया है कांग्रेस ने। शहडोल से हिमाद्री सिंह जो पहले से घोषित हैं और इधर फुंदेलाल मार्को, कल उनका नाम घोषित कर दिया है कांग्रेस ने। तो शहडोल में हिमाद्री सिंह के से मुकाबला होगा। वहीं रीवा की बात करें तो यहाँ जनार्दन मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। नीलम मिश्रा कल घोषित की गई है कांग्रेस से प्रत्याशी। तो रीवा से नीलम मिश्रा जनार्दन मिश्रा के सामने होंगी। तो ये हम बता रहे हैं कौन किसके सामने है। जबलपुर से आशीष दुबे जहां बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हैं, तो वहीं कल दिनेश यादव को यहां कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और भोपाल से आलोक शर्मा जहां पहले से बीजेपी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो अब अरुण श्रीवास्तव एक चौंकाने वाला नाम है जो कि उनके सामने होंगे। तो ये
होशंगाबाद का आपको बता दें, दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी ने पहले घोषित कर रखा था। संजय शर्मा अब उनसे मुकाबला करेंगे लोकसभा प्रत्याशी को। जो कल 12 नामों की घोषणा हुई, इनमें संजय शर्मा का भी नाम है। तो ये वो 12 नाम है और किससे किसका मुकाबला है ये हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, इनका मुकाबला कांतिलाल भूरिया जिन्हें कल प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया है, ये आमने सामने होंगे। वहीं मंदसौर से सुधीर गुप्ता को बीजेपी ने जहां अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं दिलीप सिंह गुर्जर जिन्हें 12 नामों में से एक नाम मंदसौर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे दिलीप सिंह गुर्जर, उनका मुकाबला सुधीर गुप्ता से होगा। इसी प्रकार इंदौर से शंकर लालवानी अभी इस वक्त वर्तमान में भी सांसद हैं, एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। तो अक्षय कांति बम, ये नया चेहरा कांग्रेस ने शंकर लालवानी के खिलाफ मैदान में उतारा है। तो कुछ नए चेहरों की भी हम बात करें, जो इस कल की जो 12 नामों की सूची में 6 नए चेहरे भी हैं जो कि अब चुनाव मैदान में होंगे। तो आपको बता दें कि सम्राट सारस्वत कांग्रेस के प्रत्याशी बालाघाट घोषित किए गए हैं। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। तो मेरा नामांकन की पूरी तैयारी कंप्लीट है। मैं 26 या 27 को मैं आपको बता दूंगा। जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी से भी हम बात कर रहे हैं। अगर कमलनाथ जी के पास टाइम रहा तो वो आएंगे, नहीं तो जीतू पटवारी जी और उनके सहयोगी लोग आएंगे। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी। हरप्रीत, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, 6 नए चेहरों को मौका दिया है यहाँ पर कांग्रेस ने, और वही बात, क्योंकि इसी रास्ते पर बीजेपी भी चलती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसका निर्णय बहुत तेजी से हुआ और वो अभी भी बढ़त बनाए हुए प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर। लेकिन जो 6 नाम है, ये किस तरीके का निर्णय इसे देखा जाए, क्योंकि इसमें कुछ पुराने दिग्गज लोगों के नाम भी शामिल है, जिसमें दिग्विजय सिंह भी है। बिल्कुल, देखिए 33 साल बाद राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। इसके साथ ही रतलाम से कांतिलाल भूरिया मैदान में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की कल दूसरी सूची आई है, 12 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की है। और अगर कल के नामों पर अगर मंथन किया जाए, जैसा कि कांग्रेस ने किया है, तो इस सामाजिक समीकरण को उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर ताना है। और इस सामाजिक समीकरण में उन्होंने जो कैंडिडेट्स उतारे, इनमें 3 ब्राह्मण चेहरे हैं, इसके साथ 2 अनुसूचित जनजाति, 2 ओबीसी, इसके साथ 3 क्षत्रिय, 1 कायस्थ और 1 वैश्य। यानी ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा गया है जो कांग्रेस में खासी पकड़ रखते हैं, नेता हैं। इसके साथ ही जिन लोकसभा क्षेत्रों में इनके नाम घोषित किए गए हैं, उन क्षेत्रों में भी, उन लोकसभा क्षेत्रों में इनका खासा दबदबा है। तो फिलहाल ये तमाम जो मंथन है, ये कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। अभी भी 6 नाम घोषित करना बाकी है। इन 6 नामों में कुछ चर्चित सीटें हैं, जैसे गुना है। गुना से बीजेपी की ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। उनके लिए कांग्रेस फिलहाल कोई दिग्गज नहीं ढूंढ पाई। यही वजह है कि कांग्रेस की 2 सूची आई हैं, दोनों में अब तक गुना से किसी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं है। दूसरा विदिशा, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। इनके लिए भी कोई दिग्गज अब कांग्रेस यहां पर उतारने के लिए मैदान में फिलहाल तलाश कर रही है। इसके साथ ही एक बात यहां पर अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे कि बीजेपी ने अपनी पूरी 29 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। प्रचार शुरू हो चुका है और इन 29 में करीबन 6 सीटें उन्होंने महिला प्रत्याशियों को दी हैं। यहां पर महिला प्रत्याशी उतारी हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो अब तक कांग्रेस ने जो 2 लिस्ट मध्य प्रदेश की जारी की हैं, इनमें 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें सिर्फ एकमात्र महिला है जो रीवा से नीलम मिश्रा है। तो यहां पर भी कहीं जो एक देखा जाए मुकाबला जो महिलाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का है, तो 6 उम्मीदवार बीजेपी और 1 उम्मीदवार यहां पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा। इसके साथ ही लगातार जो मंथन हुआ, देरी हुई, रोजाना कयास लगाए जा रहे थे। खुद कांग्रेस के दिग्गज कहते थे कि आज लिस्ट आ ही जाएगी, लेकिन लगातार पिछले 5 दिनों से संशय की स्थिति थी। लेकिन कल देर रात करीबन 10:30 से 11 के बीच ये दूसरी लिस्ट जारी की गई। लेकिन अभी भी
6 नामों की यहाँ पर जो सूची है वो अभी भी मंथन के दौर में है। फिलहाल उन नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। तो कुल मिलाकर एक सामाजिक राजनीतिक समीकरण यहाँ पर कांग्रेस ने भी बनाया है और जैसा कि हमने कहा कि कुछ दिग्गज कांग्रेस के भी मैदान में उतरे हैं। हालांकि कुछ ही सीटों पर कांग्रेस का फोकस है क्योंकि कांग्रेस खुद भी जानती है जिस तरह से विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त यहाँ पर कांग्रेस को मिली थी, कुछ यही हाल लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। लेकिन कुछ सीटें जहां पर बहुत ज्यादा जो दांवपेच है वो वहां पर माना जा सकता है और उन सीटों पर जो बड़े चेहरे हैं वो कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत, और यहाँ पर एक चौंकाने वाला नाम अरुण श्रीवास्तव का भी है, आलोक शर्मा, क्योंकि महापौर रहे तो जाहिर सी बात है महापौर के अंदर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। किसी शहर का महापौर होना यानी अपने अपने विधायक से भी बड़ा उसे कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो विधानसभा होती है वहाँ के अलग अलग विधायक हो सकते हैं, लेकिन एक पूरे नगरीय निकाय का जो प्रमुख होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे में क्या सोच रही है यहाँ पर कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को आलोक शर्मा के खिलाफ उतारने की? देखिए, भोपाल लोकसभा की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी सीट है जहां पर करारी शिकस्त कांग्रेस ने कई बार खाई है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में उतरे थे और यहां पर कांग्रेस ने करारी शिकस्त खाई थी। यहां पे प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी से खासे मतों से बीजेपी से यहां पर वो जीती थी। उसके बाद अब इस बार अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष भी हैं। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये एक ऐसा नाम है जिस पर किसी ने कयास नहीं लगाया था। कुछ दिनों पहले तक कुछ और नामों पर यहां पर चर्चा थी, मंथन था। कुछ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी अपनी मंशा सीट से लड़ने की जताई थी, लेकिन अरुण श्रीवास्तव का एक चौंकाने वाला जो नाम है वो यहां पर सामने आया है। कायस्थ समाज से ये जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रबल संभावना कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगी कि यहां पर जो वोट हैं वो यहां पर उन्हें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर बहुत ज्यादा जीत का दावा कांग्रेस अगर करे तो वो कहीं ना कहीं संशय में जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद यहां पर इस सीट पर अगर कहा जाए तो मुश्किल भरा जो सफर है वो कांग्रेस के लिए हो सकता है। आलोक शर्मा यहां पर जो पूर्व महापौर हैं उन्हें बीजेपी ने यहां पर मैदान में उतारा है। एक ब्राह्मण चेहरा है, खासे चर्चित हैं, वो लोकप्रिय हैं लोगों में। ऐसे में अरुण श्रीवास्तव का यहां पर आलोक शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने मैदान में उतारा तो स्थिति जो है यहां पर बहुत ज्यादा जो मजबूत है वो कांग्रेस की नजर नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि एक ऐसा चेहरा यहां पर उतारा गया है शायद जिस पर बहुत ज्यादा कांग्रेस भी कुछ कह पाने में स्पष्ट नहीं है। चलिए, तो देखना ये होगा क्योंकि 12 नाम घोषित हुए, 6 नए नाम है, इसमें 6 और चेहरे हैं जो घोषित होने हैं और जिसमें गुना की जो सीट आप बता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट का सबको बेसब्री से इंतजार कौन सा वहां प्रत्याशी कांग्रेस घोषित करती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत आपका। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर आज बड़वानी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। खरगोन बड़वानी लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल हैं और यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर में बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत का उन्होंने मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के लिए 3 बड़े पाप किए। आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश के टुकड़े किए, कश्मीर में धारा 370 लगाई और राम मंदिर को न बनने देने का पाप भी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया और जब जेल जाने की बारी आई तो कहने लगे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। कार्यकर्ताओं से सवाल करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जेल से गैंग चलती है या सरकार। धारा 370 की गलती 40,000 निरपराध फौजी से लेकर के आम जनता के लोगों के प्राण अगर गए और जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की गलती का देश ने कीमत चुकाई, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। करेंगे भिंड से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर चलती ट्रक में अचानक आग लगी और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। देहात थाना क्षेत्र की यह घटना है।
तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है भिंड की, जहां पर चलते ट्रक में आज अचानक आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क के किनारे खड़ी इस ट्रक जिसमें आग लगी है, उसके बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। देहात थाना क्षेत्र की घटना है, तस्वीरें आपके सामने हैं। भिंड से ये तस्वीरें जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है और प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत पानी की तरह बिजली के भी बल्क कनेक्शन देने की तैयारी है। इसमें बिजली कंपनी आवासीय कॉलोनियों में एक कनेक्शन देगी और कॉलोनी की सोसाइटी घरों या फ्लैट में कनेक्शन देगी। साथ ही सोसाइटी मीटर रीडिंग और बिलिंग का भी काम करेगी, जिसका अतिरिक्त चार्ज भी सोसाइटी वसूल करेगी। इस संशोधन के अनुसार जो बल्क सप्लाई कंज्यूमर हैं वो चाहे तो यदि या तो एक बल्क कनेक्शन ले लें और फिर वहाँ के जितने जो उपभोक्ता हैं, रहवासी हैं, उनको बिजली सप्लाई करें और उन्हें ही मीटर रीडिंग, बिजली कलेक्शन का भार उन्हीं सोसाइटियों पर रहेगा। धार की भोजशाला में चल रहे एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। एएसआई की टीम ने शनिवार को लगभग 9.5 घंटे तक सर्वे किया। हालांकि आज भी सर्वे दल ने मीडिया से बात नहीं की। सूत्रों की माने तो दोपहर में भोजशाला में खुदाई के उपयोग में आने वाली सामग्री, फावड़ा, ब्रश आदि ले जाई गई थी, जिससे लगता है कि भोजशाला में कुछ स्थानों पर हल्की खुदाई भी की गई होगी। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा और आशीष गोयल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि एएसआई की 3 अलग अलग टीम सर्वे का काम कर रही है। न्यायालय के आदेश पर एएसआई के नियमों के अनुसार ही ये सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही हिंदू समाज के लिए परिणाम सुखद होगा। सर्वे के लिए जो जो आवश्यकता है वो सब कार्रवाई अंदर चल रही है और निश्चित ही परिणाम हिंदू समाज को सुखद मिलने वाले हैं। खुदाई में कुछ मिला आज? बस तो खुदाई हुई है कि नहीं? खुदा नहीं मिला, बाकी सब मिला। माननीय न्यायालय ने जितने भी उसके पैरामीटर्स तय किए हैं, जैसे कार्बन डेटिंग है, जीपीआर है, जीपीएस है, उसके अलावा उत्खनन है, तो जो भी अपने निर्णय में माननीय न्यायालय ने लिख के दिया है उसी का पूरा की पूरा यहाँ पर पालन एएसआई द्वारा किया जा रहा है। और जो भी नवीन टेक्निक्स होगी सर्वे को लेके वो सब यहाँ अपनाई जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ से केवल एक सीट के लिए नाम घोषित किया गया है। बस्तर में दीपक बैज का टिकट काटकर कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां पर कई जगहों पर होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। बिलासपुर में आबकारी विभाग में आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिला। आबकारी विभाग के कर्मचारी खुलेआम शराब बांटते नजर आए। बिलासपुर में पूल पार्टी में पुलिस और प्रशासन ने छापा मारा। होटल पेट्रिशियन में बिना अनुमति के पूल पार्टी चल रही थी। दुर्ग के होटल के कमरे में फांसी लगाकर लटका हुआ शव मिला है। मृतक नागपुर का रहने वाला है। घटना की सूचना सुपेला पुलिस ने परिजनों को दी। जांजगीर में विशेष समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजन की रिपोर्ट पर नैला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप, अपहरण, धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच करेगी। आबकारी विभाग में लाखों की हेराफेरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 62 लाख से भी अधिक रुपए का गबन किया था, जो पहले फाइनेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर था। मणिपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कवर्धा में भाजपा सम्मेलन में साहू समाज के साथ ही गाली गलौज के मामले को लेकर समाज ने पंडरिया थाने का घेराव किया। कवर्धा पंडरिया मार्ग में चक्का जाम किया। गोलू और सोनू ठाकुर को गिरफ्तार करने की मांग की गई। भाजपा पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी की जाए। कोरबा जिले के नेशनल हाईवे नंबर 130 में सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। धमतरी में हुड़दंगियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। होली पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च किया। रायगढ़ में होलिका दहन को लेकर समिति सदस्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार देर रात फाग गीतों के साथ होलिका दहन किया जाएगा। बेमेतरा में धान उठाव नहीं होने से समिति प्रबंधक परेशान है। लगातार बारिश के चलते खुले में पड़ी धान भीग रही है।
छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का काम कोंडागांव के माध्यमिक विद्यालय स्थित मूल्यांकन केंद्र में शुरू हो गया है। बीजापुर के गगनपल्ली में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे टिफिन बम और पॉम्पलेट बरामद किए। सारंगढ़ के व्यापारी अभिषेक किशरवानी की हत्या के मामले में परिजनों ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। परिजन ने बताया कि मामले में की गई जांच से वो संतुष्ट नहीं। जांजगीर चांपा में पुलिस ने डीजल की लूट करने वाले 2 आरोपी और खरीदार को गिरफ्तार किया है। राज्य में कक्षा 12वीं की छात्रा ने पर्यवेक्षक और केंद्र अध्यक्ष के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शिकायत की है। जांजगीर पुलिस ने बाइक का चोरी के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कोरबा में शराब दुकान से लूट और ग्रामीण से चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। दोनों ही मामले में आरोपी एक ही है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।